आपके पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते हैं। आप अपनी तरफ से प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है भी आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। आपने उनके लिए कुछ भी किया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उन्होंने आपके लिए किया, ये उनको इस टाइम पर ज़्यादा मैटर करने लगा है। तो आखिर क्यों? जो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया करता था, जो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, उसने आपकी वैल्यू करना क्यों कम कर दी? उसने आपकी रिस्पेक्ट करना क्यों कम कर दिया? आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? अब बात करते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने आपकी वैल्यू करना कम कर दिया, आखिर क्यों उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर दिया। देखिए, कुछ चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि रिस्पेक्ट बनाई जाती है, खरीदी नहीं जाती है। वैल्यू भी बनाई जाती है और खरीदी नहीं जाती। वैल्यू इक्वल टू रिस्पेक्ट, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा सा इस चीज को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आपके ये वही पार्टनर हैं जो कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत केयर किया करते थे आपकी, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे आपकी। जब रिलेशन शुरुआती दौर पर था, जब रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था, एक हेल्दी रिलेशन हुआ करता था, क्यों उस टाइम पर वैल्यू किया करते थे? आज क्यों वैल्यू नहीं करें? आपने कभी ये क्वेश्चन खुद से पूछा है? देखिए, आपने पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन आज जरूर पूछिएगा कि क्यों उन्होंने आपकी वैल्यू करना कम कर दी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी वैल्यू क्यों कम हुई। पहली चीज तो ये हुआ है कि वैल्यू मतलब जब आप किसी के लिए हर जगह पर अवेलेबल रहेंगे तो वहां पर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आज की डेट में भगवान की पूजा इसी वजह से होती है क्योंकि भगवान हर जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते, हर जगह पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर भगवान हर जगह पर पहुंचने लगे तो कल की डेट में भगवान की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपके यहाँ पे दो टाइप के गेस्ट आते हैं। पहला गेस्ट वो है जो हफ्ते में 3 से 4 दिन आपके घर पर रुकता है। दूसरा गेस्ट वो है जो 3 से 4 साल में एक बार आता है और एक दिन के लिए रुकता है। कभी रुकता भी है, कभी 15-20 मिनट या आधे एक घंटे के लिए रुका और वो चला जाता है। ठीक है, दो टाइप के गेस्ट आपके यहाँ पे आते हैं। आप खुद बताइए कि आपकी नजर में किस गेस्ट की वैल्यू ज्यादा रहेगी? पहला गेस्ट जो आपके यहाँ पे हमेशा रहता है, दूसरा गेस्ट वो है जो कभी कभार आते हैं। ठीक है, दूसरे गेस्ट हैं जो कभी कभार आते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे वाले गेस्ट हैं उनकी वैल्यू आपके यहाँ पे ज्यादा होगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बहुत आसानी से नहीं आते। ईद के चांद हैं, तो खाली रहें, बिजी रहें, काम में रहें, कुछ भी रहें, लेकिन वो आपके यहाँ पे आते नहीं है, मैटर ये कर रहे हैं। तो आपकी नजर में उनकी वैल्यू काफी ज्यादा रहने वाली है और आप उन्हें पसंद भी कर रहे होंगे कंपेयर टू फर्स्ट गेस्ट, राइट? तो यहां पर भी आपको यही चीज समझनी है कि आप जितना ज्यादा अवेलेबल रहेंगे आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती रहेगी। आज गिर रही है, कल की डेट में खत्म हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा और एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, जब आपका रिलेशन शुरुआत था तो आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन में जो बातें की जाती थी वो क्या बातें की जाती थी कि आप कैसे हैं। ठीक, आप कैसे हैं, बात बात पे गौर करिएगा। लेकिन थोड़ा सा आप पुराने हुए उनके लिए, वो आपसे सीधे तुम पर आ गए। या फिर आपने ही बोला होगा, आप मत बोलिए, तुम बोलिए, तुम ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना? अब आप तुम बोल सकती हैं। वो आपसे तुम पर आ गए, अब पूछते हैं तुम कैसे हो। अब कुछ दिनों बाद जब आपका रिश्ता और थोड़ा सा ज्यादा पुराना होता है, वो तुमसे आ जाते हैं तू पर। तू कैसा है? ठीक, कम्युनिकेशन में चेंज हुआ, रिस्पेक्ट यहीं से कम होनी शुरू होगी। ठीक है ना? अब जो इंसान आपकी केयर या फिर आपकी रिस्पेक्ट उसी टाइम पर किया करता था, वो इंसान अब आपकी रिस्पेक्ट इसी वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि उसके साथ आपने एक कंफर्टेबल जोन, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। और ये इन्वायरमेंट इस वजह से भी आया है क्योंकि आपने अपनी तरफ से टाइम देना ज्यादा कर दिया, आप उनके लिए अवेलेबल होना ज्यादा हो गए। आप उनके लिए रात भर जागकर बातें करते थे, कई सेक्रीफाई आपने किए हैं, घर वालों से झूठ बोले हैं, घर वालों को बहाना करते थे कि मैं सो रहा हूँ। धीरे धीरे दबे शब्दों में बात होती थी। बातें नहीं भी होती थी तो एटलीस्ट चैटिंग तो होती थी। तो चैटिंग भी आपकी उनके साथ रात में होती थी। रात भर आप जग कर बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स पर बातें हो रहे हैं। घर वालों को लग रहा है आप सो रहे हैं, लेकिन नहीं, आप तो उनसे बातें कर रहे हैं।
ठीक है। तो आपको जहां पर 2 घंटे टाइम 2 घंटे देना चाहिए था, वो टाइम आपका अब 10 घंटे जा रहा है। चीजें डिफरेंट हुई हैं। आप जहां पर शुरू में 2 घंटे अवेलेबल होते थे, आज की डेट में आप 10 घंटे बात कर रहे हो। और अब जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ऐसी आ गई है कि वो टाइम बिल्कुल ही नहीं देना पसंद कर रहा है। जो इंसान बीच में 10 घंटे टाइम देने लगा था, उसने सिर्फ अब आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे अपने हिसाब से जब मन हुआ बात कर लिया, नहीं मन हुआ नहीं किया। वैल्यू आपने कम की है अपनी खुद की। जब वो आपसे तुम पर आए तो वहीं पर आपको कहना चाहिए था कि आप ही बोलिए, आप तुम मत बोलिए। रिश्ते शादी के बाद आप देखते होंगे इसी वजह से बिगड़ जाते हैं, जब पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। या शादी के पहले भी इसी वजह से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। अब रिश्ते आपके बिगड़ तो गए हैं, अब इस रिश्ते को आपको बचाना भी है, इस रिश्ते को आपको वापस से सही करना है, आपको आपकी वैल्यू फिर से लानी है, ठीक है ना। अब एक चीज ये समझिए कि वैल्यू आपको बनानी है और आज से ही बनानी है, ठीक है ना। आज से, दूसरा दिन है ही नहीं आपके पास, आज से और अभी से शुरुआत करना है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल्स आते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको वीडियो कॉल्स भी आते हैं। आप 10 बार फोन आ रहा है, आप 10 बार रिसीव कर रहे हैं, आप 10 बार रिसीव मत करिए। थोड़ा इसे एक एक करके कम करने की कोशिश करिए। 10 बार आ रहा है, आप 7 बार उठाइए। 10 बार मैसेज आ रहा है, आप 7 बार मैसेज का रिप्लाई करिए। आप ये दिखाने की कोशिश करिए कि आपकी लाइफ में भी काम है, आप अपनी जिंदगी में दूसरे चीजों में भी उलझे हुए हैं। एक्चुअली कई बार वैल्यू ना करने का रीजन भी इसी वजह से होता है कि इंसान खाली बैठा होता है, उनको लगता है कि आप खाली बैठे हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बैंक वाले अक्सर उसी इंसान को लोन देते हैं जिसको लोन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर भी थोड़ा वैल्यू वाली बात है, और उस इंसान को बैंक कभी लोन देती ही नहीं है जिसको वाकई में जरूरत होती है, क्योंकि बैंक को लगता है ये कैसे लोन पूरा करेगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू वाली बात ही है। जब बैंक अपनी वैल्यू बनाकर रख रहा है, तो आप अपनी वैल्यू बनाकर क्यों नहीं रख रहे हैं। आपने ये चीज देखा होगा कि आप हर साल 2 साल 4 साल में फोन अपडेट करते हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते को अपडेट करने की कोशिश नहीं करते। आपका रिश्ता डिग्रेड होता चला जाता है, और जब रिश्ता डिग्रेड होता है तो होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, तो बढ़ते हैं क्लैशेस, मेंटली आर्ग्यूमेंट्स, कई बार फिजिकली आर्ग्यूमेंट्स भी देखे गए हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू आपको खुद बनानी, आपको अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी अगर आपको वैल्यू बनाना है। तो एक साथ कम बिल्कुल मत करिए, धीरे धीरे करके कम करिए। और आप खुद देखेंगे कि जिनकी तरफ से कॉल्स नहीं आते थे, जिनकी तरफ से मैसेजेस नहीं आते थे, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब वो आपकी वैल्यू करने लगेंगे। बशर्ते इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। 2 से 3 महीने का प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। और रिश्ता तो सही हो जाती है तो कन्फर्म है, लेकिन आप पेशेंस नहीं रख पाते, आपके अंदर धैर्य नहीं है कि आप उनसे एक लंबी बातें कर सकें, लंबी कन्वर्सेशन कर सकें, या फिर अपनी तरफ से अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम कर सकें। करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।